Welcome, students. How are you? Hope you all are fine, happy, and healthy. Now, we are going to study our next topic, that is functioning of the heart. You have already studied this part in last class because I have already explained this part. Just we are going to sweep up all these things very simple languages, that is in Hindi. And hope you will understand the whole phenomenon of the heartbeat and how the heart beats and how the blood moves through the heart to the different organs and from the organs to the heart. मतलब आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है, उसके फंक्शनिंग के ऊपर में स्टडीज करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में ये पूरा का पूरा फेनोमेनन समझाया था। फिर आज के क्लास में मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस फिगर पे ध्यान देंगे। इस फिगर में देख रहे हैं आप लोग कि एक हार्ट है और इस हार्ट में आपको 4 चेंबर दिखाई दे रहा है। देखो, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने पहले ही कहा था कि पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से निकल करके कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये एक भाल्व है, दिखाई दे रहा है? ये भाल्व है। भाल्व क्या करता है? राइट ऑरिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में जाने देता है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पाइप के माध्यम से, बीच में यहाँ पे 2 पाइप है, आप लोगों ने देखा होगा। एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है अओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ये ब्लड राइट ऑरिकल से निकल करके पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स के पास चला जाता है। आप लोग जानते हो कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसा आर्टरी है जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मूव करता है, क्योंकि बाकी जितने भी आर्टरी हैं उन सबों के साथ ऑक्सीजन रिच ब्लड मूव करता है, सर्कुलेट करता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। और ये कहाँ जाता है भाई? ये जाता है लंग्स के पास। अब लंग्स का काम क्या है? नाक के माध्यम से, नोज के माध्यम से, नॉस्ट्रिल के माध्यम से लंग्स के पास क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है। लंग्स क्या करता है? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन मिक्स कर देता है ब्लड में, और ये ब्लड हो गया ऑक्सीजन रिच, यानी कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले करके उसमें क्या मिक्स कर दिया भाई? ऑक्सीजन मिक्स कर दिया। अब ये पल्मोनरी वेन, आर्टरी घुस गया लंग्स में और निकल कौन रहा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के माध्यम से ऑक्सीजन रिच ब्लड, सेम ब्लड, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया। कहाँ जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो भाल्व मौजूद है वो भाल्व रास्ता दे दिया। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किसके पास चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब यहां से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के माध्यम से, अओर्टा के माध्यम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में जाएगा, डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा, और फिर वहां पे ये ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन लेके फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हार्ट के पास आएगा। ये फिनोमेनन हार्ट का जो बीटिंग है, और ये बार बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले आना, फिर ऑक्सीजन को लंग्स से लेके आना, फिर वहां से होल बॉडी में लेके जाना, ये फिनोमेनन 1 मिनट में लगभग 72 बार, 72 टाइम्स होता है। ऐसे जनरली हम लोग लिख देते हैं कि 60 to 80 टाइम्स होता है। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को इस बुक के हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्लियर हुआ?
So blood keeps circulating into the body by contraction and relaxation of the heart muscles. यानी कि हार्ट जो है वो पंप करता है, क्योंकि हार्ट को पंपिंग सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार दबता है कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी बार फिर फूल जाता है रिलैक्सेशन। एक बार पचकता है और दूसरी बार फूलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण जो है ब्लड पूरे होल बॉडी से कॉन्ट्रैक्शन के कारण पंप आउट होता है हार्ट से। जब हार्ट दबेगा तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, और जब हार्ट फूलेगा तो ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा। तो यही है कि हार्ट ब्लड कीप सर्कुलेटिंग, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है द बॉडी, पूरे बॉडी में, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से होता है। द हार्ट keeps pumping blood to the lungs as well as to the other body parts. हार्ट क्या करता है, ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी भेजता है और लंग्स के पास में भी भेजता है। चूंकि ये 2 बार भेजता है इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। यानी हार्ट से ब्लड लंग्स के पास भी जा रहा है और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, और दूसरी बार हार्ट से बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से हार्ट में आ रहा है। तो ब्लड जो है हार्ट से होकर के, एक ही ब्लड हार्ट से होकर के 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो यही बात लिखा हुआ है कि द हार्ट कीप पंपिंग द ब्लड टू द लंग्स एज वेल एज टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, ये रिलैक्स है सॉरी, when the heart relax, the right auricle receive the blood from deoxygenated blood from the different part of the body. उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑरिकल के अंदर जाता है थ्रू वेन। किसके थ्रू जाता है भाई, वेन के थ्रू जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमेशा वेन के थ्रू ही जाता है। एक केस में थोड़ा डिफरेंट है, पल्मोनरी आर्टरी वाले केस में, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था। द हार्ट इन द राइट ऑरिकल, deoxygenated blood is pumped out from the right ventricle to the pulmonary artery. अब ये राइट ऑरिकल में तो आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो राइट ऑरिकल से कहां जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वही बात लिखा हुआ है, व्हेन द हार्ट रिलैक्स द राइट ऑरिकल रिसीव, राइट ऑरिकल क्या रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिसीव किया फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से थ्रू वेन्स एंड रीचेस टू हार्ट, और कहां पहुंच गया भाई, हार्ट के पास पहुंच गया। इन द राइट ऑरिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, उसके बाद वह कहां से गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड टेकन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड किसके पास चला गया, लंग्स के पास चला गया। ये तो आप लोग जानते हो, लंग्स के पास क्यों गया, फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड से ले लिया जाए और उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, द लेफ्ट ऑरिकल एट द सेम टाइम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, होल बॉडी में सर्कुलेट कर देगा थ्रू आउटा, है ना। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल मूव टू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल, उसके बाद उसके वेंट्रिकल में चला गया। वंस द वेंट्रिकल आर फिल्ड विद द ब्लड, जब वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड से फुल हो गया, द वाल्व विल क्लोज, वाल्व बंद हो जाएगा, यानी कि राइट लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो भाग है वो बंद हो जाएगा। एंड द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट बहुत तेजी से दबेगा, पचकेगा, छोटा होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप्ड आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउटा, और हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड निकल के होल बॉडी में जाएगा, और बीच का जो पाइप है जिसके माध्यम से वो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटा। क्या बोलते हैं, आउटा से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड, और आउटा के माध्यम से होल बॉडी में मूव करता है। मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये ह्यूमन हार्ट है, ऐसा ही आप लोग बनाओगे। ये हो गया आउटा, ये देखो मैं एक आउटा बनाया, बहुत क्लियर।
और aorta के पीछे से या सामने से भी बना सकते हो आप लोग। ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी बन गया और ये हो गया मसल्स, ऑरिकल का मसल्स, ये हो गया वेंट्रिकल का मसल्स, और बीच में ये देखो भाल्व बन गया। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे भी भाल्व है, ये सेप्टम है। जब ये ब्लड, यहाँ देखो पाइप दिया हुआ है, इस पाइप से होते हुए इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सॉरी हाँ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होकर के ये ब्लड आया ऑरिकल में, ऑरिकल से होकर के वाल्व है यहाँ पे वाल्व है, वाल्व से क्रॉस करके ये ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया। जब ये पंप किया ब्लड, यानी कि वेंट्रिकल छोटा हुआ, पंप किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड यहाँ से मूव होकर के अओर्टा के माध्यम से होल बॉडी में मूव हो गया। क्लियर हुआ? तो ये अओर्टा है, ये क्या है, अओर्टा, जिससे हो करके होल बॉडी में ब्लड जाता है। और कब होता है, जब हार्ट का वेंट्रिकल पंप करता है, तब जाकर के ये ब्लड जो है वो मूव आउट होता है। क्लियर हुआ? तो यही बात यहाँ लिखा हुआ था, ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल मूव इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल, यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड गया थ्रू द वाल्व, कहाँ से क्रॉस करके गया, वाल्व को क्रॉस करते हुए गया। वंस द वेंट्रिकल आर फिल्ड, जैसे ही वेंट्रिकल पूरा फुल हो गया विद द ब्लड, द वाल्व क्लोज, वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि बैक फ्लो नहीं हो, यानी कि फिर वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड ना जाए। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, oxygenated blood from the left ventricle is pumped out to the different parts of the body through aorta। ठीक है ना? The aorta is the largest blood vessel, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, नेम द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, नेम द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ आवर बॉडी। ये नोट कर लो क्वेश्चन, यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैंने जस्ट पढ़ाया अभी आप लोगों को, क्वेश्चन देता हूँ, वेट करो। दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इस पूरे फिनोमेना को, यानी कि हार्ट से कैसे ब्लड गया, हार्ट में आया, फिर वहाँ से लंग्स में गया, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से होल बॉडी में गया, इस पूरे फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ब्लड मूव ट्वाइस द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड दो बार हार्ट से होकर के गुजरता है, एक ही ब्लड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग डिफिनेशन, डिफाइन डबल सर्कुलेशन, डिफाइन डबल सर्कुलेशन। नोट करो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डबल सर्कुलेशन। ठीक है, टू सम इट अप, यदि इसको पूरी तरह से समझा जाए, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स रहता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। मतलब यदि दोनों को सम अप कर दें, जब रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब जब हार्ट जो है वो फुला हुआ है और हार्ट के अंदर कुछ नहीं है, एट दैट टाइम पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लंग्स से, ये लंग्स है, से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आएगा। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑरिकल जब पचकेगा, छोटा होगा, तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और फिर वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑरिकल रिलैक्स होगा, यानी कि ऑरिकल फूलेगा। दैट टाइम वेंट्रिकल से होकर के लंग्स में ब्लड जाएगा, इस वेंट्रिकल से, यानी कि राइट वाले वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से होल बॉडी में जाएगा। ये सिंपल फेनोमेनन है। क्लियर हुआ? सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन होता है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आता है, और प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है। हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी पार्ट से आ रहा है, और लंग्स से क्या आ रहा है, ऑरिकल वाले केस में, सिर्फ ऑरिकल वाले केस में, ऑरिकल वाले केस में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, होल बॉडी से आ रहा है, और लंग्स से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्लियर हुआ? यही लिखा हुआ है यहाँ पर, रिलैक्सेशन के दौरान। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू द लंग्स। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये हार्ट जो है छोटा होता है, पंप करता है, उस समय क्या होता है, यहाँ से मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स के पास जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है होल बॉडी में जाता है। ठीक है ना? लंग्स के पास क्यों गया, फॉर प्यूरिफिकेशन, लिखा हुआ है ना,
तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज पम्प्ड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। होप कि आप लोगों को ये पूरा पार्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट बीट क्या होता है, पल्स क्या होता है, इसको और डिटेल में। ठीक है, एक मिनट रुको, जरा देखते हैं कि इसके बाद में क्या है। नहीं, आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है, बाद में कुछ और पढ़ लेंगे, मतलब एक्सक्रीशन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट बीट क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। हार्ट बीट का मतलब होता है हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक हार्ट बीट बोलेंगे, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बार हार्ट दबेगा और दूसरी बार फूलेगा, तो इसको एक हार्ट बीट बोलेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है द हार्ट पंप द ब्लड ड्यू टू रिदमिक मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट जो होता है वो बीट होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द चेम्बर एज एवरेज ऑफ 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार ये पंप होता है? 70 से 72 बार। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। तो पहला डिफाइन हार्ट बीट, डिफाइन हार्ट बीट, ये क्वेश्चन हो गया। कितनी बार होता है भाई एक मिनट में? ये आप लोग जानते हो 70 to 72 टाइम्स होता है। डॉक्टर लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट बीट ड्यूरिंग बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। डॉक्टर किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हार्ट बीट को सुनते हैं? स्टेथोस्कोप। आप लोग देखे हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कान में आला लगाता है ना, 2 कानों में लगाता है, और उसके बाद आपके छाती में एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो टच कराता है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। वो स्टेथोस्कोप के माध्यम से आपके हार्ट बीट को महसूस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द इंस्ट्रूमेंट that is used to listen to the heartbeat, हार्टबीट को लिसन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज करते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है। दिस डिवाइस हेल्प एम्पलीफाइंग द साउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट। जब हम लोग छाती पर उसको लगाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, तो साउंड को और क्लियरली सुनने में वो मदद करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हेन द वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। जब हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी के माध्यम से जाता है, द आर्टरी डिस्टेंट, आर्टरी पाइप है, तो जब ब्लड इससे जाएगा तो ब्लड के दोनों तरफ आर्टरी के वॉल पर ब्लड क्या करेगा? प्रेशर करेगा, और प्रेशर डालने के टाइम में क्या होगा? ये जो आर्टरी है ये फूल जाएगा, और जैसे ही ब्लड का फ्लो कम हो गया ये आर्टरी जो है रिलैक्स हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और फिर जब इससे ब्लड जाएगा तो फिर ये फूलेगा। तो इस बार बार के फूलने और इसके स्लो डाउन हो जाने से, देखो यहाँ पे ये ब्लड जा रहा है तो ये थोड़ा फूल गया, और यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो कम है तो ये थोड़ा सा शांत हो गया, फिर फूलेगा, तो बार बार ऐसा होता रहता है। वही बात लिखा हुआ है कि देखो, व्हेन आर्टरीज गिव अवे द ब्लड इनटू द बॉडी ऑर्गन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जब ब्लड भेजता है, दे ईज एंड रिलैक्स, मतलब वो एक बार फूल जाता है और दूसरी बार छोटा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर फूलेगा, फिर रिलैक्स होगा। तो एक बार फूलेगा, एक बार इसको डॉक्टर क्या करते हैं, जब आपके हथेली पे अपना हाथ रख करके आपके पल्स को काउंट करते हैं, आपके हार्ट बीट को काउंट करते हैं, आपके नस को दबा करके उस नस से पास कर रहे ब्लड को महसूस करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट बीट। इसको हम लोग पल्स कहते हैं। दिस इज फेल्ट थ्रू द थ्रॉबिंग सेंसेशन। एक दबाव महसूस किया जा सकता है जब आप 3 उंगलियों को अपने रिस्ट पे, रिस्ट मतलब होता है जहाँ पर आप घड़ी बांधते हो, उस जगह पर टच करोगे तो आपको ब्लड का फ्लो नस के थ्रू, ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल के थ्रू
जाता हुआ महसूस होगा। थ्रॉबिंग, धक्का मार मार के, छोटे छोटे स्टेप्स में ब्लड जो है वो धक्के मार मार के उससे जाते हैं और इसको आप महसूस कर सकते हो। इसके अलावा और कहाँ महसूस कर सकते हो? नेक, गर्दन के किनारे महसूस करते हो। टेम्पल यानी कि कान के किनारे, जो टेम्पल रीजन है उस जगह पे भी आप महसूस कर सकते हो। दिस थ्रॉबिंग सेंसेशन इज कॉल्ड पल्स, यानी कि ब्लड जब जा रहा है आर्टरी के थ्रू तो क्या करता है? वॉल पे प्रेशर डालता है, और वॉल पे प्रेशर डालने के कारण वॉल बार बार पचकता और फूलता है, जिसको आप अपने उंगलियों के माध्यम से महसूस कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन पल्स। यानी कि जो डॉक्टर आपके हाथ पे अपनी उंगलियों को रख करके महसूस करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं? वो महसूस करते हैं हार्ट के बीट को, जो कि आर्टरी के माध्यम से आपके डिफरेंट ऑर्गन से होकर के गुजर रहा है। उसी हार्ट बीट को हम लोग जब डिफरेंट आर्टरी के माध्यम से होकर गुजरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। एज एवरी हार्ट बीट सेंड अ पल्स अलोंग द आर्टरीज, जितने भी हार्ट बीट होते हैं, हार्ट जब भी पंप करता है ब्लड बहुत तेजी से आर्टरी से होकर गुजरता है और उस समय आर्टरी फूल जाता है। और हार्ट जब रिलैक्स करता है तो ब्लड नहीं जाता। तो एक सेकेंड में थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल्स फूलता है और फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, आराम करता है ना, फिर फूलता है। और इस थ्रोबिंग को ही हम लोग कहते हैं पल्स। कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं? हम अपने रिस्ट में महसूस कर सकते हैं, हम अपने नेक में महसूस कर सकते हैं, नेक मैंने गर्दन के किनारे महसूस कर सकते हैं, और हम लोग कान के नीचे, कनपट्टी जिसको बोलते हैं, कान के जस्ट सामने एक नस होता है, आप उंगलियों से उसको दबाओगे तो आप नस को महसूस कर सकते हो। दिस थ्रोबिंग सेंसेशन, इसी थ्रोबिंग सेंसेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। हर पल्स का मतलब एक बार जब वो बीट किया नस, तो इसका मतलब एक बार हार्ट भी बीट हुआ। यानी आपको हार्ट बीट डायरेक्ट यदि महसूस करना है तो आप हार्ट पे हाथ रख के भी महसूस कर सकते हो, और यदि आप उसको डायरेक्ट महसूस नहीं करना चाहते तो आप किसी भी आर्टरी पे हाथ रख करके भी उसको महसूस कर सकते हो। समझ में आया? जब उसको आर्टरी पर हाथ रख के महसूस करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। क्लियर हुआ? एज एवरी हार्ट बीट सेंड ए पल्स अलॉन्ग द आर्टरीज, देख रहे हैं क्या है ना, आर्टरीज के माध्यम से हार्ट बीट जो है वो पल्स को भेजता है। द रेट ऑफ बोथ हार्ट बीट एंड द पल्स पर मिनट इज द सेम। हार्ट बीट और पल्स का जो रेट होता है वो हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि पल्स कुछ नहीं है, हार्ट बीट का ही दूसरा रूप होता है। क्लियर हुआ? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी है, इसको रीड करिएगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। नोट्स तैयार कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको पूरा फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट का एक डिस्क्रिप्शन करना है। डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दूंगा मैं, कम से कम 5 मार्क्स का होगा, तो इसको डिटेल में आपको करना है, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।